शांति। पक्का है ना ओम शांति? क्योंकि ये महामंत्र हमको बहुत सहयोग देता है। कोई भी व्यर्थ बात अगर मन में आ जाए तो ओम शांति अर्थ से कहने में समाप्त हो जाता है। क्योंकि स्मृति आ जाती है ना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो स्मृति से समर्थी यानी शक्ति आ जाती है। और उस शक्ति के आगे समस्या या कोई भी बातें व्यर्थ वो इतने में खत्म हो जाती है। जैसे अभी देखो लाल लाइट थी और सिर्फ स्विच ऑन किया सफेद हो गई। ऐसे ही स्मृति का स्विच ऑन करने से समृद्धि आ जाती है और उस समृद्धि यानी शक्ति द्वारा समापति हो जाती। तो ये प्रैक्टिस बार बार सारे दिन में करनी चाहिए। मन से, मुख से सिर्फ नहीं ओम शांति, लेकिन मन से अर्थ सहित उस स्थिति में स्थित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ने ये महामंत्र हम सब बच्चों को एक साधन दे दिया है। जैसे साइंस के भिन्न भिन्न साधन है ना, तो उन साधनों द्वारा कितना फर्क हो जाता है। दिन से रात हो जाता, रात से दिन हो जाता, गर्मी से सर्दी बदल जाती, सर्दी से गर्मी बदल जाती। तो हमारा ये ओम शांति महामंत्र दुख से सुख स्वरूप में बदल जाता है, व्यर्थ से समृद्ध बना देता है। तो बाबा ने कहा दो शब्दों को निकाल दो। वो कौन से? एक तो जब भी माया का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है ना, तो आपने देखा होगा कि समस्याएं छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती है। तो बाबा ने कहा अब भी समस्या शब्द खत्म करके समाधान, निवारण शब्द को यूज करो, कारण को खत्म करो। हम कह देते हैं ना, वैसे मेरा भाव नहीं था लेकिन ऐसे हुआ ना, ये किसने कहा ना, ये किया ना, ये हो गया ना, इसीलिए ये हो गया। तो हम जो कारण बताते हैं ना, वो कारण खत्म होके निवारण हो जाए। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छे शब्द याद करने के लिए कहा है। तो जब ये भाषा आती है ना, ऐसा वैसा, ये बहानेबाजी की भाषा है। अपने को छुड़ाने के लिए कहेंगे ऐसा नहीं था, वैसे था, ऐसा वैसे नहीं, बस करना है तो करना ही है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर दोष ज्यादा लगा देते हैं। इसने कहा, इसने किया, या प्रकृति का कुछ आपदा आ गई इसीलिए हो गया। लेकिन ये तो बाबा ने कह दिया ये तो होगा। एक जन्म, संगम का एक जन्म, और प्राप्ति कितनी है? 21 जन्म। कभी ऐसी पढ़ाई या कोई महात्मा डिवाइन फादर ने ऐसी पढ़ाई जो एक जन्म की प्राप्ति 21 जन्म गारंटी, भगवान की गारंटी, महात्मा या धर्मात्मा की नहीं।
भगवान की गारंटी है, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसीलिए ये हमको देखना है कि इतनी प्राप्ति है, तो उस प्राप्ति के आगे कुछ तो पेपर होंगे ना। छोटे सी केजी की पढ़ाई होती है, उसमें भी पेपर होता है बेचारे छोटे छोटे बच्चों का। और हमारी पढ़ाई कितनी ऊंची, जो एक जन्म में 21 जन्म बेफिक्र बादशाह होके प्रारब्ध को भोगते रहो, तो कुछ तो पेपर आएंगे ना। और पेपर जो पढ़ाई में अच्छा है, स्टूडेंट अच्छा होगा, वो तो आह्वान करेगा जल्दी पेपर होवे तो दूसरे क्लास में जाए। और जो कच्चा होगा वो कहेंगे डेट बदल जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग तो बाबा के बच्चे हैं ना, सर्वशक्तिवान के। बाबा है कौन, उसके टाइटल अगर याद करो, सर्वशक्तिवान। बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अगर कोई भी समस्या आई, कारण आए, तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा पहले मालूम दे देता है। आपने जब कोर्स किया होगा और माना होगा, दिल ने स्वीकार किया मेरा बाबा, और बाबा ने भी आपको कहा मेरा बच्चा, ये जब सौदा हो गया ना पक्का, तो आप याद करो उस दिन को मुरली पड़ी होंगी। उस पहली मुरली में ही बाबा का आया होगा माया जीत बनना है। तो आएंगी माया, तब तो माया जीत बनेंगे, या माया घर में बैठी रहे और आप माया जीत हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो माया तो आएंगी ना। मम्मा बहुत अच्छी बात हमको सुनाती थी, छोटे छोटे थे ना तभी। तो मम्मा कहती थी माया से घबराओ नहीं, उससे गुण उठाओ, माया से भी गुण उठाओ। क्या गुण उठाओ? तो मम्मा कहती थी देखो माया का एक गुण इतना पक्का अच्छा है, जो कभी भी किसी को भी छोड़ती नहीं। सोपन में भी आएंगी, संकल्प में भी आएंगी जरूर, चाहे 70 वर्ष के पुरुषार्थी हो गए, लेकिन उसका वो अपना आना नहीं छोड़ती। लेकिन मम्मा कहती थी तो जब वो नहीं छोड़ती आना, तो आपका काम क्या है? परेशान होना। परेशान शब्द का अर्थ समझते हो ना? परेशान। अपना जो बाबा ने शान दिया है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, उस शान से परे हो जाते हैं ना, तो परेशान हो जाते। तो मम्मा कहती थी माया अपना काम नहीं छोड़ती, और आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपना काम ही भूल जाते हो, उसको उसमें ही परेशान हो जाते हो। क्यों आई, क्या आई, ये क्या, ये क्या, वो क्या, ये क्या करते हो? ये तो खेल में लग जाते हो। उससे भी गुण उठाओ कि वो जैसे अपने काम में पक्की है, तो हमको तो उससे भी पक्का रहना है ना। उसका काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो एक बारी बाबा कभी कभी, एक मैगजीन आती थी, इलस्ट्रेट वीकली थी, क्या नाम था कुछ, वो बाबा जब मालिश कराता था तो मेन हेडिंग देखता था। तो बाबा को जो चित्र अच्छा लगता था ना,
तो बाबा क्या करता था, अपने कमरे में ही ताली बजाता था, क्योंकि हम तो अपने अपने काम में होते थे ना, बाबा के आगे सारा दिन थोड़ी बैठे रहेंगे। तो ताली बजाता था, तो ताली बजाता था तो हम लोगों को पता था कि बाबा ताली बजा रहा है, माना बुला रहा है। तो जो भी आसपास बच्चे होते थे ना, वो भाग के बाबा के पास चले जाते थे। तो एक वीकली थी, उसमें चर्चिल दिखाया हुआ था। चर्चिल था ना, प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, जो भी था। तो वो उसका फोटो था। उसका फोटो क्या था, ऐसे 2 अंगुली ऐसे करो तो क्या बन जाता है, विक्ट्री, है ना आपकी विक्ट्री है, सबकी विक्ट्री है माताएं, हाँ विक्ट्री। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अभी इसका ये चित्र निकाला है, अभी आज है बेचारा सीट पर, कल उतर जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगी। वास्तव में आपका ये चित्र होना चाहिए। आपकी तो अविनाशी विजय है, 21 जन्म तक आप नीचे हो ही नहीं सकते। तो बाबा हमको दिखाया, नशा चराता था तो तुम्हारी अमर विजय है, तुम्हारी विजय कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो बाबा ऐसे ऐसे हमको उमंग दिलाता था। और आते ही बाबा ने, जब ब्राह्मण जन्म हमारा हुआ, तो आते ही बाबा ने हमको विजय का तिलक लगा दिया, विजयी भव का वरदान दे दिया, मस्तक में तिलक लगा दिया। तो हम विजय को छोड़ करके हार खाएं, हार कैसे खा सकते हैं। हार के लिए भी बाबा ने बहुत अच्छे शब्द, ये टोटके याद करो, बहुत काम में आते हैं। तो बाबा ने कहा 2 हार है, एक है परमात्मा के गले का हार और दूसरा है माया से हार खाना। अभी आपको कौन सा हार चाहिए, बाबा के गले का हार। तो बाबा ने कहा जो माया से हार खाते हैं ना, वो बाबा के गले का हार नहीं बन सकते। तो ये वरदान बाबा का जो है कि गले का हार बनना, उसका यादगार देखो विजय माला है ना, पूजी जाती है ना। तो इसीलिए कभी भी माया से घबराओ नहीं। हमने देखा है ना, यहाँ बंदर बहुत होते हैं, कोई कोई चीज होती है तो बंदर आ जाते हैं। तो वो क्या है, उसको थोड़ा ही ऐसे ऐसे करो तो वो और ही आगे आता है, और उसको देखो ही नहीं ना क्या कर रहा है, अपना चले जाओ, कुछ नहीं करता है। तो माया से घबराएंगे तो माया भी हो करके आएंगी, और घबराएंगे नहीं। साखी दृष्टा के सीट पर बैठ के देखो क्या करते हैं। बाबा ने कहा मिकी माउस का खेल अच्छा लगता है ना बच्चों को देखना, तो ये भी क्या है, माया। क्रोध में कुत्ता बन के भौं भौं करती, क्रोध आता है तो क्या होता है, भौं भौं करते हैं ना, जोर से बोलते हैं ना। तो कभी कुत्ते के रूप में, कभी शेर के रूप में आती है। मिकी माउस का खेल देखो, लेकिन कौन खेल देखेगा, जो सीट पर सेट होगा। हमारे स्वमान कितने हैं, लिस्ट याद है। रोज बाबा कोई ना कोई स्वमान देता है। उस स्वमान के सीट पर अगर सेट होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मिकी माउस का खेल देखते रहो, मनोरंजन। घबराया, सीट से उतर गया, तो फिर तो वो अपना अच्छा काम कर लेती है। तो कभी भी अपने स्वमान के सीट से नीचे नहीं आओ।
बाबा कहते हैं क्यों आपको मिट्टी से खेलना अच्छा लगता है, तख्त पर बैठना नहीं अच्छा लगता? और 3 तख्त बाबा ने दे दिया है, 3, एक भी नहीं। एक तो हमारा ये अकाल तख्त है सभी के पास अकाल तख्त है। बाबा ने हमको अपने दिल के तख्त पर बिठाया। ऐसा सोचा था कभी? स्वप्न में भी सोचा होगा कि इतना मर्तबा मेरा है ड्रामा में। भगवान ने अपना दिल तख्त दिया, फिर भी ये देह रूपी मट्टी, देह भान में आना, बॉडी कॉन्शियस होना, ये मट्टी से खेलना है ना। तो बाबा कहते हैं तख्त छोड़ के आप मट्टी से जाके खेलते हो। रॉयल बच्चे जो होते हैं वो कभी भी मट्टी में पांव भी नहीं रखने देंगे माँ बाप उसको, गोदी में बिठाते या झूले में झुलाते। तो हम कितने रॉयल बाबा के बच्चे हैं, रॉयल फैमिली के हैं, नशा है, तो मट्टी में देह भान में क्यों आए? इसीलिए बाबा कहते हैं बस 2 ही काम मैंने दिया है, ज्यादा मेरे को पता है। बाबा कहते हैं मैं तो जानता हूं ना तुमको, तो आधा कल्प तुमने बहुत मेहनत की, बहुत धक्के खाए, और आधा कल्प के थके हुए हो मेहनत से। तो मैं तो सिर्फ 2 काम देता हूं, बहुत सहज। बाबा 2 काम कौन से दिए हैं? एक, याद करो मुझे। कोई मुरली ऐसी पड़ी है जिसमें बाबा का ये शब्द नहीं हो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। वैसे कोई बाप थोड़ी कहता है मुझे बार बार मुझे याद करो, लेकिन बाबा को कहना पड़ता है क्योंकि हम आधे कल्प के विस्मृत में रहने वाले हैं, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। तो बाबा हमको बार बार कहता है एक, मुझे याद करो, और दूसरी, सेवा करो। चलो कई बहानेबाजी होती है सेवा के लिए, टाइम नहीं मिलता है, कोई कहते गोडे नहीं चलते हैं, कोई कहते हैं बाबा पहले जवान था तभी आता, अभी बूढ़े हो गए। कोई माताएं कहती है पढ़ी लिखी हुई नहीं है, हम तो अनपढ़ है, बाबा पहले आता था, पढ़ लेते थे। कई बहाने होते हैं, लेकिन बाबा कहता है मैंने काम ही क्या दिया, मनसा सेवा करो। चलो शरीर नहीं चलता है, लास्ट घड़ी अगर मनसा शक्ति ठीक है तो लास्ट घड़ी शरीर छोड़ने के टाइम भी मनसा सेवा कर सकते, क्योंकि मनसा सेवा के लिए और कोई साधन नहीं चाहिए। कहां भी हो, कैसे भी हो, मनसा सेवा कर सकते अगर मन ठीक है तो। स्मृति की शक्ति ठीक है तो। इसीलिए इसमें बहाने कोई नहीं चल सकते। याद करें, वो हमने वायदा किया है। अभी गीत भी बजा था कि बाबा ही मेरा संसार है पक्का? बाबा ही संसार है या दूसरा भी है कोई? नहीं है ना। जब बाबा ही संसार है तो संसार में ही तो बुद्धि जाएंगी ना, और कुछ है क्या? संसार में क्या होता है? प्राप्ति संबंध द्वारा, संपत्ति द्वारा, और क्या होता है? हमारी संपत्ति देखो बाबा द्वारा, संबंध देखो एक में सर्व संबंध। माथा कुटी करने की, याद करने की जरूरत नहीं। ये भतीजा है, ये पता नहीं क्या पोतरा दोतरा क्या कहते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं, एक में सब कुछ।
सहज है ना। बहुतों को याद करने में कई बार अवस्था ही खराब हो जाती है। हमको याद है, एक प्रैक्टिकल मिसाल है, एक दिल्ली से कोई जमींदार था, वो आया था यहाँ। जैसे सभी आते हैं, आईपी भी आते हैं, वीआईपी भी आते हैं, और बाबा के साधारण बच्चे सो बादशाह बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं। तो वो भी आया था, उसको ये बहुत अच्छा लगा कार्य। तो जमींदार था ना, तो उसकी दिल्ली में जमीन बहुत थी। तो कहा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये कार्य। कल परसों मुरली में भी था, आपने नोट किया होगा, बाबा ने डायरेक्शन दिए, जितना आपको खर्चा करना है परिवार के प्रति, अपने प्रति, उतना भले करो, लेकिन ज्यादा है तो रखो नहीं। क्योंकि किसकी दबी दूर में किसी राजा खाए, राजा खा रहे हैं ना, दबी दूर में भी दब रही है ना। इसीलिए सेंटर खोलो, पुण्य का काम करो, सेंटर खोलो, हॉस्पिटल खोलो, कॉलेज खोलो, अध्यात्मक। तो उसने भी कहा तो मैं दिल्ली में चल के जमीन दूंगा, आप वहां सेंटर खोलना। हमने कहा ठीक है, हम भी दिल्ली में तो रहते ही हैं। तो वहां गया और जमीन दी भी, जो कहा वो प्रैक्टिकल किया भी, जमीन दी। उसका उद्घाटन था, तो बाय चांस हम भी पहुंच गई थी। तो उद्घाटन में वो थोड़ा बहुत तो करते हैं ना, फंक्शन, निमंत्रण देते हैं, आसपास वालों को बुलाते करते हैं। तो इसने भी निमंत्रण दिया, क्योंकि खुद जमींदार था, तो उसके वाकफियत में भी तो होते हैं ना। तो इसने निमंत्रण दिया उन्हों को आने का। तो जब ये आया, उद्घाटन हो रहा था, तो हम मिली उससे। तो इसकी शक्ल जो है ना, वो बहुत जैसे घबराई हुई। वैसे तो खुशी का मौका था ना, लेकिन इसकी शक्ल मूंझी हुई, जैसे कोई बहुत बेचारे को पता नहीं क्या कोई हो गया है, ऐसी शक्ल से। शक्ल तो बोलती है ना। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है इसको, आज कोई गड़बड़ है, क्या है? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप आज खुश होने चाहिए ना, खुशी का दिन है, पुण्य का काम किया है, तो आप ऐसे क्यों आज लग रहे? तो आंखें में पानी भर आया उसके। कहता है बहन जी मैं क्या बताऊं, मेरे से जो आज हुआ है ना वो मुझे भूलता ही नहीं। क्या हुआ? कहता है मैंने सभी पहचान वालों को निमंत्रण दिया, वो आए भी है, लेकिन एक मेरे से भूल गया नाम, और नाम भूल गया, उसको कहां से पता पड़ गया? तो मेरे को निमंत्रण आया नहीं है और इन्हों को आया है। उसने मुझे इतनी गालियां दी, इतनी ऐसी खराब खराब बोले, मुझे वही शब्द आ रहे। देखो अभी एक बेचारे को भूल गया, सारी खुशी गायब। इतना पुण्य का काम कर रहा है, लेकिन पुण्य बेचारे को लगा ही नहीं। फिर तो हमने उनको समझाया क्या बात है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल लो, दो कान मिले हैं ना, एक कान तो रही है, निकाल लो। फिर तो बेचारा खुश हुआ, लेकिन अनेकों में देखो एक भी भूल जाए। प्रवृत्ति वालों को तो मालूम होगा, समय पर ऐसे धोखा मिल भी जाता है। और बाबा ने कितना सहज कर दिया याद। इतने बैठ के याद करो, 30 है, 20 है, 25 है, हमारा एक में सब है। तो बाबा को राजी करना सहज है ना, एक में सब है।
और संबंध भी है, और खजाने कितने अच्छे हैं, खजाने कितने हैं, अकीचार और अविनाशी, विनाश होने ही नहीं है। कितने खजाने की लिस्ट है, हा? लिस्ट सामने लाओ, इतने खजाने हैं हमारे। किसका बैंक बैलेंस होता है थोड़ा बहुत आजकल, तो भी उसको रहता है, दिल भरी हुई रहती है, हाँ मेरा बैंक बैलेंस है। हमारा तो 21 जन्म के लिए भगवान के बैंक में जमा है, जो कभी छूटेंगी नहीं। तो और क्या चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपको काम क्या दिया है, सिर्फ मुझे याद करो, बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार है कहते हो, बस समन से याद करो, प्राप्तियों को याद करो। और क्या काम दिया है, और तो कुछ नहीं दिया। और सेवा करेंगे, मनसा सेवा। अगर किस लिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, क्योंकि मन में ही टेंशन होता है। आज की दुनिया में क्या है, टेंशन। किसी से भी पूछो, चाहे IPO VIP हो, VVIP हो, कोई भी हो, किसी से भी पूछो, भाई टेंशन का अनुभव है। हमने लाखों की सभा में हाथ उठवाया था, कोई एक नहीं निकला। हमने कहा प्राइज देंगे आपको, एक भी नहीं निकला जिसको टेंशन नहीं। और हमारे को टेंशन है, अटेंशन है, हाँ? टेंशन तो नहीं है माताएं, कभी कभी आता है टेंशन, हाँ? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, कहा टेंशन जब भी आवे ना आपके पास, आना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से आ जाए तो आप ए ऐड कर दो। टेंशन के आगे अगर ए ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अटेंशन। और अटेंशन कहाँ जाएगा, शिव बाबा की तरफ। वैसे भी दुनिया वाले अगर परमात्मा की तरफ इशारा करते तो कहाँ करते, ऐसे करते ना। तो बाबा ने कहा अगर टेंशन आवे भी ना तो आप ए ऐड कर देना, बस अटेंशन। अटेंशन मेरा बाबा कहा दिल से, बस अंधकार चला गया, टेंशन चला गया। अंधकार सेकंड में चला जाता है ना, ऐसे अटेंशन जाने से टेंशन ऐसे सेकंड में खत्म हो जाता है। तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। क्यों, हमको बाबा ने क्या बनाया है, बाबा कहते तुम बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र हो कि थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है, क्योंकि बाबा को हमने सब तेरा कह के दे दिया, मेरा नहीं है। गलती से हम कभी कह देते हैं ना, बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे है ना, मेरा मन ही ऐसा है ना। बाबा कहते हैं क्या कहा, बाबा मेरा मन ऐसा। फिर बाबा पूछता है क्या कहा, तो वो मूंझ जाता है, मैं ठीक तो कह रहा हूं। तो बाबा कहते हैं मेरा है, तुमने जन्म लिया ना, ब्रह्मा कुमार बने ना, ब्राह्मण बने हो ना, तो पिछले जन्म का अभी तक आपको याद है, अभी तक मेरा मेरा कह रहे हो। अभी ब्राह्मण जीवन का तो ये संस्कार है ही नहीं, तो मेरा क्यों कहा। ये तो रावण के संस्कार को मेरा कह रहे हो, दूसरे की चीज को चोरी कर रहे हो। हमारा ब्राह्मण का संस्कार है क्या फिक्र वाला। ब्राह्मण माना बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। फिर फिक्र कहां से आया। और जब मेरा शब्द बोलते हैं ना तो बाबा पकड़ता है। बहुत समय बाबा ऐसे पकड़ता है,
एक थी फॉरेनर की बात सुनाती हूँ, ये तो याद, कहानियां तो याद रहेंगी ना और सब भूल भी जाए। तो एक फॉरेनर थी, बाबा देखो कैसे इशारे से ही सीधा कर देता है। तो उसने कहा बाबा हम जहाँ रहते हैं ना, वो एक देश है ना जहाँ अंधकार और रोशनी, आधा दिन वो रहता है आधा दिन वो रहता है। तो वो कहती थी बाबा मैं अकेली रहती हूँ वहाँ, और पोस्ट पे जो फोन करो फोन नहीं होता, दादी जानकी को मिलाती हूँ मिलता ही नहीं है, मधुबन में मिलाऊं फोन नहीं मिलता, चिट्ठी नहीं पहुंचती, मास मास के बाद चिट्ठी पहुंचती है, मैं तो अकेली हूँ, मेरे को बहुत होता है। तो बाबा ने कहा क्या बोला बच्ची? कहा बाबा मैं अकेली हूँ ना। बाबा ने कहा क्या बोला? फिर भी उसने कहा अकेली हो। बाबा ने कहा अकेली हो? तुम राइट बोल रही हो। तुम कहती हो बाबा मेरे कंबाइंड है, तो अकेली कैसे हुई? बाबा बार बार उसको कहे फिर बोलो फिर बोलो, उसको समझ में ही नहीं आए, वो समझे बेचारी को वो ही आ रहा था ना। वो बार बार कहे मैं तो अकेली हूं मैं तो अकेली हूं। बाबा ने कहा कि बाबा कंबाइंड है, तुमको पत्र का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, पेंसिल उठाओ पैड उठाओ, अरे बाबा कंबाइंड है उससे रोरेन करो ना। और समय पर जब कोई ऐसी बात होती है, अकेले में तो नेचुरल है ना, वो दिल नहीं लगती है ना। लेकिन हमारे साथ बाबा है, सर्वशक्तिवान बाबा है, कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अलग होता है क्या? साथ में कोई होता है तो अलग हो सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कंबाइंड है, और हम भी कहते हैं हम बाबा कंबाइंड है। क्योंकि ये याद रखना, माया वार जब भी करती है ना, पहले अकेला करती। वैसे भी आजकल कोई भी वार करता है किसको भी, तो पहले कोशिश करता है अकेला करने की, अकेला करके फिर वार करता है। तो बाबा कहता है तुम भी मेरे को भूल जाते हो ना। तो माया क्या है, जिस समय माया आती है ना, पहले वो ही करती है, पहले अकेला कर देती है, बाबा को बुला लेती है, फिर वार करती। न अकेले बनो न माया आवे, न टाइम वेस्ट करो। युद्ध भी करनी पड़े, युद्ध भी तो मेहनत है ना। इसीलिए बाबा कहता है बस अकेले नहीं बनो, मैं कंबाइंड हूं। तो बाबा ने उस कुमारी को कहा ना, तो तुम तो कंबाइंड हो, जब भी मुझे याद करेंगी दिल से तो कहते हाजिर हजूर हाजिर है। और दूसरे साल जब वो आई तो बाबा को मुस्कुरा के कहती है बाबा मेरे को तो अभी बहुत अच्छा हो गया। तो कभी भी बाबा के बिना अकेले नहीं होना। बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड कभी अलग हो ही नहीं सकता। ये स्मृति दिल से हो। क्या हम मुख से तो बहुत वर्णन करते हैं, भाषण करने में सभी होशियार होते हैं। पॉइंट्स अगर कोई टॉपिक दो आपको, तो हर एक अपने कोई भी टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स बहुत लिख के देगा या सोच भी लेगा, लेकिन दिल उस समय कहे मेरा बाबा। और बाबा कहता है कि आप कहते हो ना मेरा बाबा से स्नेह है? कितना स्नेह है, कोई बेटी नहीं है। सबसे ज्यादा है सागर और आकाश,
तो बाबा के साथ जो हमारा स्नेह है वो आकाश तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, सागर भी कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब स्नेह है इतना स्नेह, हाथ उठाओ, स्नेह है दिल का, बाहर का नहीं, मुख का नहीं, मन का। जहां मन लग जाता है वो टूटना मुश्किल है। बाबा ने कहा ये रवाजी स्नेह रखने वाले, बॉडी कॉन्शियस वाले, वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं स्नेह में। और आपको तो जान कुर्बान के लिए ही नहीं कहते हैं। अगर मरते भी हो तो जीवा भी बनते हो, मरजीवा बनते हो, मरते नहीं हो और ही नया जन्म ले लेते हो। जीते जी मरते हो, मरजीवा बन जाते हो। तो स्नेह है, तो स्नेह कभी भूला जाता है क्या? स्नेह चीज भूलती है? पहले देखो, आप सभी को अनुभव है, आधा कल्प स्नेह किससे रहा? देह से ना, बॉडी कॉन्शियस से ना। भूलता है? अभी भी योग में बैठेंगे, कहेंगे आज पता नहीं क्या था, आज मेरा संकल्प बहुत चले, आज योग इतना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्या याद आया? देहबान। क्यों? क्योंकि 63 जन्म का प्यार किया उसे। तो वो स्नेह जो है वो अब तक भी छोड़ने चाहते हो तो भी नहीं छूटता। तो बाबा कहते, जब कहते हो मेरा स्नेह है, तो स्नेह फिर भूलता कैसे? तो कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है कुछ। भूले क्यों? स्नेही ऐसे कहेगा कि बाबा भूलता मुश्किल है, याद मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल है बहुत। स्नेह का प्रूफ ये है। तो बाबा कहते हैं आप किसमें आए हो? स्नेह के विमान में यहाँ पहुंचे हो ना। बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। स्नेह के विमान में आए हो, भले कोई ट्रेन में आया है, बस में आया है, लेकिन स्नेह के विमान ने आपको यहाँ लाया है। तो जिसका इतना स्नेह है बाबा से, वो भूले क्यों? बाबा ने एक रमणीक बात भी सुनाई। बाबा ने कहा आजकल मॉडर्न जमाना है ना, देखते तो हो। तो मॉडर्न जमाने में बाबा ने कहा दो चीजें बहुत प्रिय है सबको, खास जो ये युवा वर्ग है ना, उनको बहुत प्यारे हैं दो चीजें। कौन सी? एक गाना, एक नाचना। है ना, ये फैशन है ना आजकल। तो बाबा कहते तुमको भी क्या काम दिया है? तुमको भी यही काम दिया है, गाओ और नाचो, मन में खुशी से नाचो। आता है नाचना? हाँ, मन में खुशी से नाचते ही रहे, मन से, पाँव से नहीं। मन में खुशी से नाचते रहो और दिल में शिव बाबा के गुणों के गीत गाते रहो। आता है? गीत आता है ये सभी को। तो बाबा ने कहा मॉडर्न जमाने में तुम भी मॉडर्न बन जाओ, गाओ और नाचो, और क्या। और हमारे नाचने में, खुशी में नाचने में कोई मेहनत नहीं। बैठे बैठे भी नाच सकते हैं, सोते सोते भी नाच सकते हैं, बीमार है तो भी नाच सकते हैं और गा भी सकते हैं। ऑटोमेटिक गीत है ये। तो इसीलिए कभी भी अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे बाबा के याद को नहीं भूलना। याद
और मन को बिजी रखना, टेंशन नहीं आएगा। मनसा सेवा में लगे रहो। काम काज है स्थूल तो कर्म योगी, कर्म करते भी हमारा तो कर्म योगी है, सिर्फ कर्म करता तो नहीं है। कर्म करता तो सारी दुनिया है, प्राइज भी मिलती है उन्हों को। हम ब्रह्मा कुमार बने हैं सिर्फ काम काज करने के लिए, कोई भी काम है। हम तो कर्म योगी हैं, हम सिर्फ कर्म शब्द वाले नहीं है, हम कर्म योगी डबल है। तो कर्म करते रहो, लेकिन कर्म योगी होके, मेरा मेरा छोड़ के तेरा तेरा याद रखो। शब्द का एक मात्रा का फर्क है। मेरा में मर जाते मोह में लोभ में, और तेरा में बेफिक्र बादशाह। तो मात्रा का फर्क है, मेरा को छोड़ के तेरा। ठीक है ना? तो सभी को बाबा ने जो इस वर्ष के लिए वरदान दिया, समस्या की बजाय समाधान, कारण के बजाय निवारण। तो ऐसे करेंगे ना, रिकॉर्ड बाबा को देंगी माताएं। हाँ, बाबा को पास होके दिखाएंगे ना, पास में तो आनर होके दिखाना। पांडव पास में तो आनर कि थोड़ा थोड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं कहना। हाँ, नहीं। तो सभी बाबा के बच्चे, बाबा ने जो श्रीमत दी है बस उसको फॉलो करते रहो। सुबह से लेकर बाबा ने एक एक कर्म की श्रीमत दे दी है। खाओ कैसे, उठो कैसे, चलो कैसे, देखो कैसे, सोचो क्या, सब दे दिए। वो चलो फॉलो फादर, और क्या। तो ऐसे बाबा को रिजल्ट दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा था ना, गोल्डन कप दूंगा मैं भी, अगर ऐसी रिजल्ट होंगी तो गोल्डन कप देगा। जोन को कप मिलना है। तो आप कर्नाटक के ज्यादा है ना, तो कर्नाटक वाले लेंगे गोल्डन कप। हाँ लेंगे। अच्छा, हम तो खुश है, कर्नाटक लेवे या कोई भी जोन लेवे, हम तो खुश होंगे, वाह वाह के गीत गाएंगे। अच्छा है, हर एक जोन अगर ले तो बाबा के पास क्या कमी है? सभी लोग हर एक जोन ले। अरे भगवान गोल्डन कप ले देवे, कम थोड़ी है। ऐसा भाग्य फिर कब मिलेगा? अच्छा, ओम शांति।